अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं जी चौधरी, टैक्स टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे कि किसी टैक्स गुजार ने नई कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको हम इनकम टैक्स की रिटर्न जो है उसमें हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये ऑलरेडी रिटर्न जो है एक मैंने ओपन की हुई है पहले से। तो इसमें चूंकि हमने डील करनी है नई प्रॉपर्टी जो परचेज की है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। तो वेल्थ स्टेटमेंट में जाने के बाद हम यहाँ लिखते हैं जी उसका जो पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी जो है। अब हम यहाँ आ गए। तो चूंकि नई प्रॉपर्टी उसने वो परचेज की है, अब ये इसकी मुख्तलिफ अशकाल हो सकती हैं। जो पहली चीज़ ये है कि वो उसने कोई फुल पेमेंट पे उसने जो है वो परचेज़ की है प्रॉपर्टी। दूसरी शक्ल ये है कि उसने इंस्टॉलमेंट में उसको पे इंस्टॉलमेंट पे उसको ख़रीदा है। तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि वो कोई गिफ्ट मिला। और चौथी शक्ल ये हो सकती कोई वो इनहेरिटेड है। तो इन सारी चीज़ों को हम वो देखेंगे, बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहली शक्ल जो है जो फुल पेमेंट वाली है, अब हम ये देखते हैं कि फुल पेमेंट अगर उसने की है और उसको उसने डिक्लेयर जो है वो कैसे करना है। तो डायरेक्ट हम वो चलते हैं जी जहाँ प्लस के आइकन पे। तो ये तो अपना सबसे पहला जो दूसरा कॉलम जो है वो हमारा वो है जी हमारा कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। तो यहाँ हम प्लस के आइकन पे चलते हैं और इधर लिखते हैं जी हम प्लाट नंबर। सपोज हम कोई लिख देते हैं जी उसका प्लाट नंबर 24 है। सूसा रोड, फैसलाबाद। और ये इस्लामाबाद भी हो सकता है, फैसलाबाद भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, कहीं कोई भी जगह इसकी वो हो सकती है। तो अब हमने इधर लिखना है कि ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है या जो भी है। तो यहाँ हमने खरीदी जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो है जी रेजिडेंशियल। तो हम यहाँ लिखेंगे जी रेजिडेंशियल। मैं ज़रा दोबारा लिख देता हूँ ताकि स्पेलिंग वो सही आ जाए। यहाँ हमने लिखा जी रेजिडेंशियल, उसका वो प्लाट है। तो अब इसकी हम वो मेजरमेंट लिख देते हैं। सपोज हम वो कहते हैं कि 10 मरला का है जी, और वो हम कहते हैं जी इसको हमने वो परचेज किया है जी। परचेज्ड ऑन, ये हम कह देते हैं जी ये परचेज हमने किया है जी 30 मई 2022। क्योंकि हमारा एंडिंग पीरियड 30/6 है, तो इस 2022 की हम रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं। तो उसमें हमने लिख दिया जी 10 मरला रेजिडेंशियल प्लाट है जो कि परचेज किया है 30 मई 2022 को। तो इसको हम करते हैं जी ओके। तो सपोज हम लिखते हैं जी कि इसकी मालियत जो है वो है जी 40 लाख। इसको लिखने के बाद अब हम इसको करते हैं जी वो कैलकुलेट। तो ये 40 लाख का प्लाट जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिया इस तरह, इस शक्ल में कि ये जो हमने ख़रीदा है ये हमने फुल पेमेंट पे ख़रीदा है। तो इसकी अगर हम ये देखें कि यही प्लाट जो है अगर हमने इंस्टॉलमेंट की शक्ल में ख़रीदा है तो फिर हम जो है वो फिर कैसे लिखेंगे। तो उसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका जो है ना वो हम लिखते हैं, एक तो यही शक्ल है कि ये जो
हमने ये प्लाट खरीदा है वो है जी 40 लाख का। अब ये 40 लाख अगर हम इसकी फुल यहाँ पेमेंट लिख देते हैं तो फिर नीचे एंड पे हम लोग चलते हैं। एंड पे जाने के बाद ये जो लाइबिलिटीज वाला कॉलम हमारा आ जाता है, यहाँ हम लिखेंगे जो हमने ऊपर वही डिस्क्रिप्शन, प्लाट नंबर, जो भी हमने वो सारा लिखा था कि कितने मरले का है, जो भी वो सारा जो है वो सेम ये वाली फिगर जो है, ये वाला ये किस जगह है, इसको हम करते हैं जी यहाँ से कॉपी और इधर कर देते हैं जी हम वो पेस्ट। तो ये हमने वो लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ परचेज जहाँ लिखा हुआ है परचेज्ड ऑन 30 मई 2022 को, तो अब हमने जहाँ से इसकी इंस्टॉलमेंट देनी वो शुरू की है। सपोज अभी हमने एक उसकी इंस्टॉलमेंट दी है, तो हम इस जगह पे परचेज की जगह पे हम वो लिख देंगे तो अब इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पहले हम इसको करते हैं जी वो डिलीट। जब ये प्रॉपर्टी होगी तो अब दोबारा जो है इसको करते हैं जी कैलकुलेट करने के बाद अब हम दोबारा इसको ऐड करेंगे, इसलिए कि इसकी थोड़ी सी नरेशन में हमने वो तब्दीली करनी है। तो यहाँ हमने प्लस के आइकन पे हमने वो किया क्लिक और वही लिखा और वो ये लिख रहे हैं जी और यहाँ थोड़ी सी नरेशन जो है वो चेंज होने लगी है। अब जहाँ हम लिख देंगे ऑन इंस्टॉलमेंट, ऑन इंस्टॉलमेंट्स, तो अब इसको हम ओके कर दें। फिगर हमने अब पूरी वही लिख दी यहाँ पे, क्योंकि मैंने दो शक्लें इसकी बताई थी कि हम इसको 2 वेज से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहले तो हम जो है वो 40 लाख पूरा लिखते हैं। ये 40 लाख हमने पूरा लिख दिया पहली सूरत में। अब हम चलते हैं जी नीचे एंड पे। एंड पे इस जगह पे आके ये देखें जहाँ एडवांसेस, मॉर्टगेज, डिपॉजिटेड, ये वाला पेएबल जो है अमाउंट, इस पे हमने ये क्लिक किया और जो सेम वही फिगर जो है यही हम कॉपी करेंगे। यहाँ लिख दिया और इंस्टॉलमेंट की जगह पे हमने चेंज करके पेएबल का लफ्ज जो है ना वो हम लिख देंगे कि ये अभी हमने जो है वो पे करना है। तो ये अभी हमने पे करना। सपोज हमने ये 40 लाख का प्लाट जो है वो परचेज किया है, उसमें से हमने 10 लाख जो है वो दे दिया है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। तो बैलेंस कितना बच गया जी 30 लाख। तो यहाँ हम लिख देंगे 30 लाख। तो इसको हम करेंगे जी कैलकुलेट, यानी ये 30 लाख जो है ये अभी हमने पे करना है, तो फिर हमारा जो है ये प्लाट जो है वो बनेगा। तो अब दूसरी शक्ल जो है वो इसको डिक्लेयर करने की वो इस तरह है कि अब इसको हमने 40 लाख की बजाय, सपोज हमने जैसे कहा कि हमने 10 लाख की जो है उसको वो इंस्टॉलमेंट वो दे दी है, तो इस जगह हम लिख देंगे 10 लाख। ये 10 लाख इधर लिख दिया और ये जो नीचे जाके हमने पेएबल वाला कॉलम जो बनाया था उसको हम कर देंगे डिलीट।
और इसको कर रहे हैं जी वो कैलकुलेट। अब तो अब ये जो है ये हमारा एसेट्स जो है इस हिसाब से इस वक्त जो है वो 10 लाख का है, यानी 40 लाख का वो टोटल था। अब ये 10 लाख का हमने इंस्टॉलमेंट उसकी दे दी है, और नेक्स्ट ईयर अगला साल जब आएगा तो सपोज 10 लाख की और इंस्टॉलमेंट उसकी दे दी, तो इस जगह पे आ जाएगा 20 लाख। उससे अगले साल में भी 10 की हो गई या 12 लाख की हो गई तो 30 लाख। जब तक कि ये 40 लाख का नहीं हो जाता वो हम इसकी इसी तरह इसमें जो है इंस्टॉलमेंट जो है की अमाउंट जो है वो ऐड करते जाएंगे कि चले जाए कि वो 40 लाख का जो है वो प्लाट हो जाएगा। तो फिर हम इस जगह पे हम पूरा जो है फिगर जो है वो 40 लाख की वो लिख देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे जब फिर हमारी अमाउंट जो है ना वो पूरी हो जाएगी। तो अब ये इंस्टॉलमेंट वाला लफ्ज़ जो है वो हम इसको रिमूव कर देंगे और ये फुल पेमेंट पे जो है वो हमारा जो है वो बन जाएगा। लेकिन एक शक्ल ये है, अब तीसरी चीज़ जो है वो ये भी है कि ये प्लाट तो हम जो हमने खुद परचेज़ किया जी, या वो किस्तों पे लिया, किस्त वाली सूरत हाल भी सारी जो है वो मैंने आपको जो है वो बता दी है। अब तीसरी शक्ल इसकी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि ये 40 लाख का जो ये प्लाट है ये आपको इनहेरिटेड मिला हो, तो उसको उस शक्ल में हमने क्या करना है कि रिकन्सिलिएशन में हमने जाना है और इस जगह पे इनहेरिटेंस वाले कॉलम में जो फिगर है वो लिख देनी है, वो इस जगह फिगर लिख देनी है 40 लाख, और इसको हमने कैलकुलेट कर लेना। और तीसरी शक्ल एक चौथी शक्ल जो है ना वो ये बन रही है कि सपोज अगर वो आपको गिफ्ट मिला है आपकी वालदा से, वालिद से, भाई से, बहन से, तो फिर यही जो अमाउंट है इसको हम यहाँ से कट करेंगे और इस जगह गिफ्ट की जगह पे जो है वो हम वो लिख देंगे, तो और इसको हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 3-4 सूरत हाल हैं जिस के इसको हमने जो है वो कैसे डिक्लेयर करना है। अब जब इस जगह पे ये डिक्लेयर होगी, लेकिन ये एंड पे जो है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, ये बार बार जो है ना कि हर वीडियो में मैंने वो बताई है कि ये जो है ना ये ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसको ज़ीरो करने के लिए ये इधर यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसी पर्सनल एसेट्स में हम चलते हैं और किसी एक कॉलम में ये कैश इन हैंड है या जो भी है इस जगह जो है वो मैं लिख देता हूँ। अगर इसकी माइनस वाली फिगर जो है ना वो साथ आ रही, इसको डिलीट करना ताकि वो गलत ना हो। तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद दोबारा उधर जाएंगे रिकन्सिलेशन में, तो ये देखें कि ये ज़ीरो हो गई। तो ये फिगर जो है ये हर शक्ल में ज़ीरो होनी चाहिए। अब हमने ये डिक्लेयर तो कर लिया, अब ये है कि अब हम चलेंगे एडजस्टेबल टैक्स में। एडजस्टेबल टैक्स में तो यहाँ हम क्या करेंगे कि चूंकि हमने ये प्लाट अगर फुल पेमेंट में परचेज किया है तो फिर हमें एडवांस टैक्स भी है उसका देना पड़ेगा। तो वो हम इधर हम चेक कर लेते हैं कि फाइंड करते हैं जी हम 236 के। अब ये 236 के है जी, ये परचेज ओब्लिग ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब ये 40 लाख का हमारा जो प्लाट था जो लिया हमने, तो उस पे 40,000 जो है वो हमारा
जो टैक्स जो है वो हमने अदा कर दिया 236K की शक्ल में। और ये जो टैक्स है ये हमारा है रिफंडेबल। ये एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ प्लाट, जब हमने प्लाट परचेज करना था तो उस वक्त ये हमें एडवांस टैक्स की शक्ल में हमें ये अदा करना पड़ा। तो ये जो है हमारा ये रिफंडेबल है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कंप्यूटेशन में आए। कंप्यूटेशन में आने के बाद चूंकि हमने कोई इनकम वगैरह नहीं लिखी हुई, तो जहां अगर हम इस जगह कैलकुलेट करते हैं तो ये देखें 40,000 रुपया जो है ये हमारा विद होल्डिंग में ये आ गया, और ये 40,000 का हमारा जो है वो रिफंड बन गया। तो ये बाद में हम इसको क्लेम करके ले सकते हैं कि ये हमारा 40,000 का जो है वो हमने डिपार्टमेंट की तरफ को ड्यू है। तो ये इस तरह जो है ना ये सारी कैलकुलेशन जो है इसकी वो बनती है। तो इसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों को भी इनवाइट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।